जय श्री राम दोस्तों। माघ माह गुप्त नवरात्रि का आज 10वां और आखिरी दिन है। धन धान्य से घर के भंडार भरने वाली माँ कमला की कथा कहानी पढ़ने का बहुत ही महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर है। वह परम सौभाग्य देने वाली हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि के तरह गुप्त नवरात्रि की समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प पर आसीन होने के कारण उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर और सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी कमला ने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी है। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला ही आराधन है करने से सौभाग्य, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प की पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ पर वर अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्वान होता है। व्यक्ति का यश और व्यापार संसार भर में प्रचलित हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अब हम सुनेंगे माता कमला की कथा। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती पिता दक्ष से विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण शब्द थे, इसलिए उन्होंने दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अज्ञान थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को वही महंता दिखाने का निर्णय कर लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम माँ कमला थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। प्रिय दोस्तों, अब हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की कथा। विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं और ये हमेशा कई अविश्वसनीय तत्वों से अलंकृत हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है।
एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने इस उपहार के अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट जाते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। इसके बाद कालांतर में दानवों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों पर दानवों का आधिपत्य हो गया। इस वजह से राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। तब देवगण भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे। भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह देते हुए कहा कि इससे आपको अमृत की प्राप्ति होगी, जिसका पान करने से आप अमर हो जाओगे। इस अमर तत्व की वजह से आप दानवों को युद्ध में परास्त करने में सफल होंगे। भगवान के वचन अनुसार देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न सहित अमृत और विष की प्राप्ति हुई। इस समुद्र मंथन में से माँ लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अर्धांगिनी रूप में धारण किया, जबकि देवताओं ने अमृत की प्राप्ति हुई, जिसका पान कर देवतागण अमर हो गए। कालांतर ने देवताओं ने दानवों को महासंग्राम में परास्त कर अपना राजपाट प्राप्त कर लिया। इस अमर तत्व से राजा इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी मुक्त हो गए। जैसे भगवान विष्णु ने देवताओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही उनकी कथा कहानी सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम सुनेंगे माता लक्ष्मी के विवाह की कथा। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहाँ से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक अर्थ वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुँचे और आवेश में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहन करना होगा। इसीलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी को वियोग सहन करना पड़ा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के विवाह की दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि समुद्र की पुत्री लक्ष्मी देवी थी। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वे भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनसे अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगीं। उसी तरह जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगीं। तदनंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कमला देवी की जय। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, आपकी पूजा अर्चना करने वाले हर भक्त की मनोरथों को आप पूर्ण करना
उनके घर को धन धान्य से भरना। आपका आशीर्वाद, अपनी कृपा सदैव अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। जो ये कथा कहानी सुन रहा हो, कह रहा हो, उन सभी पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता दी। जो है भक्तों, अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।